दोस्तों लगातार हम लोग सीकर में हैं और सीकर में तमाम जो पीसीपी के कैंपस हैं उनके बारे में हम आपको लगातार वीडियो दिखा रहे हैं। और अभी हम जहां से गुजर रहे थे तो मेरी नजर एक पोस्टर पर पड़ी, जिस पोस्टर में एक बच्चा अपने हाथ में 31 लाख रुपए का चेक लिए हुए है और उसके पास जो स्कूल मैनेजमेंट है वो खड़े हैं और उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर खड़ा है। तो हमारी भी इच्छा हुई कि भी चलो पूछते हैं कि हेलीकॉप्टर वाला माजरा क्या है। इस बच्चे ने हमें ये मालूम चला है कि पीसीपी आईआईटी जी का जो और नीट का जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं उसमें इस बच्चे ने, जिसका नाम है देवेश जोशी ने 720 में से 720 नंबर लाए और इस पर इन्होंने स्कूल मैनेजमेंट ने उसको 31 लाख रुपया का जो है वो प्रोत्साहन राशि दी, स्कॉलरशिप दी और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर में बिठा करके पूरे सीकर में घुमाया। आप देखिए कि जहां 26-27 लाख बच्चे जिस एग्जाम को देते हैं उस एग्जाम का जो पूरे ऑल इंडिया का टॉपर बच्चा है वो इस सीकर के पीसीपी कोचिंग का है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो हमने ये भी जानना की इच्छा जाहिर सर से की कि इसके बारे में हम और विस्तृत जानकारी लें, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो या तो नीट में जाते हैं या फिर जेई में जाते हैं, तो उनके लिए कैसे उनको तैयारी करनी है और यहां पर जो है पीसीबी में क्या अलग से फैसिलिटीज है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लगातार जब भी नीट और जेई का नाम आता है तो पीसीबी का नाम साथ में जुड़ता ही जुड़ता है। सर सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस हमारे दर्शकों के सामने करना चाहूंगा। क्या सर आपका परिचय है? सर मेरा नाम पुनीत शर्मा है। हाँ। मैं पीसीपी में एचओडी फिजिक्स हूँ और ब्रेनी कैंपस में एकेडमिक हेड हूँ। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको 10th के बाद 11th में बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट लेना होता है। उसमें उसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट चलते हैं, साइंस बायो जिसको हम लोग कहते हैं। हाँ। और अगर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको साइंस मैथ्स लेना होता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उसके सब्जेक्ट होते हैं। पीसीपी सीकर का एक ऐसा कोचिंग है जो नीट और जेई दोनों में पैरेलल रिजल्ट देता है। और पैरेलल रूप से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में बच्चे डॉक्टर भी बनते हैं और बहुत अच्छी संख्या में बच्चे इंजीनियर भी बनते हैं। एक ही कैंपस में आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दोनों को कल्टीवेट किया जाता है। और इसलिए आपने पीछे देखा भी होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, ये मेरे को समझिए क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो ये इसीलिए है कि अपन यहाँ पर एक्सीलेंस कल्टीवेट करते हैं। इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स की यहाँ पर जो है बहुत बड़ी जो है फौज हम तैयार करते हैं हर साल। यहाँ से खैप निकलती है अगर सब डॉक्टर और इंजीनियर की फैक्ट्री भी इसको कह सकते हैं। हाँ, अच्छा सर, क्या बच्चों के लिए फैसिलिटीज हैं, किस तरीके से बच्चों की जो है वो पढ़ाई होती है? इसके अलावा एजुकेशन के अलावा क्या क्या और चीजें आप जो है उन बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए सर, बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हाँ। सभी तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए। क्लासरूम टीचिंग के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आफ्टर क्लासरूम हम बच्चों को किस तरह से टैकल करते हैं। क्लासरूम स्टडी तो हमारी बहुत शानदार है। हाँ। अच्छा, हम लोग देखते हैं कई बार बच्चे जो तो क्लासरूम में पढ़ लेते हैं, उसके बाद कई डाउट मन में रह जाते हैं कि यार ये इसका आंसर क्या होगा या फिर क्या, तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों के लिए? मैं वही कह रहा था सर कि जैसे क्लासरूम में तो अपना काम बिल्कुल परफेक्ट चलता है। फैकल्टीज जो है एक से बढ़कर एक है। नीट के फैकल्टी अलग है, जेई की फैकल्टी अलग है। ऐसे यहाँ पे मिक्सअप नहीं चलता कि नीट वाले फैकल्टी जेई में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे मिक्स नहीं चलता। जेई की टीम अलग है और नीट की टीम अलग है। हाँ। उसके बाद ऐसे अपन ने बात की डाउट की, तो अपने यहाँ पे सेपरेट डाउट काउंटर्स होते हैं। ओके। डाउट काउंटर्स की इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि बच्चा क्लास में कुछ भी पढ़ता है और उसे कुछ भी डाउट आता है तो नेक्स्ट डे वो सेम डे या नेक्स्ट डे वो आके डाउट काउंटर तो वो नोट करते हैं। आप उनको कहते भी कि अगर आपका कुछ नहीं है तो नोट करिए और डाउट काउंटर पे जाकर उसको आप जो है क्लियर कीजिए। डाउट काउंटर जो है किसी भी बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि मजबूत स्तंभ है एक डाउट काउंटर। दूसरी अगर अपन बात करें तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आफ्टर क्लासरूम हम बच्चों पे किस तरह से ध्यान देते हैं, तो हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हम सेल्फ स्टडी कहते हैं। ज्यादातर कोचिंग में क्या होता है कि बच्चे आते हैं, पढ़ाई करने के बाद चले जाते हैं, बाद में जाके वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ पर हम बच्चों को सेल्फ स्टडी प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें हमारी पूरी टीम जो है वो तैनात रहती है, मुस्तैद रहती है और बच्चों का पूरा ध्यान रखती है कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जरूरी भी होता है। कई बार बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो कम समझ में आता है और कई बार बच्चे अगर सेल्फ स्टडी करते तो बच्चा जब प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए अपने यहाँ पे 4.5-5 घंटे की क्लासरूम टीचिंग होती है तो बच्चा जब तक उसको जाके नहीं पढ़ेगा अच्छे से तब तक उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसको डाउट भी नहीं आएंगे। तो वही वाली बात है कि अपन यहाँ पे सेल्फ स्टडी पे पूरा जोड़ देते हैं, जिससे बच्चा पढ़ेगा तो उसको डाउट आएंगे, समझ में भी आ जाएगा, डाउट भी आएंगे, तो नेक्स्ट जाके वो डाउट काउंटर पर डाउट क्लियर कर लेता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा किसी कारण से एब्सेंट हो गया, कोई बच्चा बीमार हो गया या किसी वजह से घर चला गया, तो फिर उसके लिए सर हमारे पास वीडियो लाइब्रेरी है। तो वीडियो लाइब्रेरी में हमारे जो भी सीनियर फैकल्टीज हैं सभी के रिकॉर्डेड वीडियोज रहते हैं।
अच्छा, कोई मिस हो गया आपका, कोई चैप्टर मिस हो गया या कोई क्लास आपकी मिस होगी तो आप वीडियो गैलरी में देख सकते वीडियो हैं। लाइब्रेरी के अंदर उसको देख सकते ओके, हैं, उसकी फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती ये एक अपने आप में अलग चीज है सबसे। है। बिल्कुल। तो हाँ। अपने पास आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत ही शानदार कैंपस हो गए, सेपरेट टीचिंग फैकल्टी होगी नीट की और जेई की। इसके अलावा सेल्फ स्टडी, डाउट काउंटर, वीडियो लाइब्रेरी। अगर इतना सब कुछ बच्चे को एक ही जगह पे मिल जाए तो फिर बच्चे को क्या चाहिए, और बच्चे का जो परिणाम तो है वो आना ही है। निश्चित तौर पर जो सर ने बताया है कि तमाम जो फैसिलिटीज हैं, और सबसे खास बात आप देखिए कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब अपन इसके अंदर एंटर करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी 5 सितारा होटल में गए हो। बहुत ही शानदार। और जो बच्चे अपना भविष्य डॉक्टर के तौर पर या फिर इंजीनियर के तौर पर देखना चाह रहे हैं तो उनको एक बार जो है यहाँ पीसीपी आना चाहिए। और यहाँ आकर के अगर आप यहाँ तमाम सुख सुविधाएं जो बच्चों को पढ़ने के लिए जरूरी होती हैं उन चीजों को देखेंगे तो बच्चों के साथ साथ अभिभावकों का भी ये मन हो जाएगा कि चलो हमारे बच्चों का एडमिशन जो है वो हम यहाँ करवाएं।